नमस्कार दोस्तों, फिनिश वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू फेल ओनली बिकॉज ऑफ यू। हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था 67 डेज के पीछे। 67 डेज तक हमने अपने गोल से बहुत ही दूर थे। समय कैसे गुजरता है ये पता ही नहीं चलता और हम अपने फेलियर को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं आसानी से, या दूसरे या किसी सिचुएशन, इस तरीके से एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल पैरामीटर्स के ऊपर जोर दबाव डालकर हम छोड़ देते हैं। फेलियर जो भी हम फेस करते हैं ना, वो सिर्फ हमारे इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से होता है। हम कैसे सोचते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, उसकी वजह से होता है। वेल्थ बिल्ड करना भी एक बड़ा जर्नी है। इसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत बहुत पड़ती है। स्वागत है आपका फिनेस का ब्लॉग, एक्चुअली फाइनेंशियल ब्लॉग, फाइनेंशियल जर्नी का एक ब्लॉग है। हमने एक टारगेट रखा है। वो टारगेट तो अब मैं नहीं बताऊंगा, बट कुछ तो टारगेट है डॉलर्स में। सिर्फ एक फैंटेसी बताने के लिए डॉलर्स में रख दिया। आपको ये दिखेगा भी हमारे चैनल में गए तो। इसे अचीव करना है, मैंने बताया जो मैं नहीं बताना चाहता था। इट्स ओके, क्योंकि ये चैनल का एक कोर मोटिव है कि सिर्फ हम नहीं, आप भी वेल्थ बनाएं। और मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास 100 रास्ते हैं वेल्थ बनाने के। मुझे तो 100 रास्ते नहीं पता, सिर्फ 2-3 रास्ते पता है। वो मैं यहाँ पर बताऊँगा, और आपको कोई रास्ते पता हो तो आप मुझे यहाँ पर नीचे बता सकते हैं। ये एक तरीके का 2 वे चैनल है, 1 वे चैनल नहीं है। जो कि मुझे बहुत पता है वो मुझे आपको बताना ही है, ऐसा नहीं है। ये 2 वे चैनल है। जो भी नॉलेज आपको पता है वो मुझे शेयर कीजिए, जो भी मुझे पता है मैं आपको शेयर करूँगा, एक तरीके के ब्लॉग के तौर पर। ओके, तो 67 डेज के एक ब्रेक के बाद हमने बहुत सारा रिग्रेट को पार करते हुए आज हमने एक वीडियो बनाया है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करते ही होंगे। क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो? ये क्वेश्चन आप जेन्युइनली आपके मस्तिष्क या माइंडसेट को पूछिए, क्योंकि कोई सा भी स्टॉक आप बाई करते हो वो नीचे जाता है तो आप सोचोगे कि लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्ट करना है। वही स्टॉक जब नीचे से ऊपर चला जाता है ना आपके बाइंग प्राइस के ऊपर, तो आप तुरंत सेल कर देते हो। ये माइंडसेट चल रहा है। मैं नहीं कह रहा कि मुझे नहीं है ऐसा माइंडसेट, मुझे भी है ऐसा माइंडसेट। इस माइंडसेट से बाहर आने के लिए आपके पास किसी भी तरीके का रास्ता है तो मुझे बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप सुनते जाइए। मुझे भी ज्ञान चाहिए, आप ज्ञान दीजिए मुझे। एक डिफरेंट तरीके का एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स तो क्लेम करते हैं वो सभी चीज़ों को जानते हैं कहकर, बट जो भी चीज़ें वो बनाते रहते हैं ना, उससे हटकर वो पैसे कमाते रहते हैं। उनका मेन कंटेंट से तो पैसे नहीं कमाते हैं। इसे पर्सनली मत लीजिए, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर लीजिए।
देखेंगे इस तरीके से किस तरीके से ग्रोथ मिलता है क्या। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, बट स्टॉक्स में मुझे बहुत मुश्किल लगता है लॉन्ग टर्म को होल्ड करने का, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। जब आप 10 लाख या 15 लाख एक स्टॉक में डालते हो ना, जब वो नीचे जाता है ना, जब होल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गट्स होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम भी वही क्लास में हैं, मिडिल क्लास। ओके, ये चैनल का मेन फोकस है मिडिल क्लास को थोड़ा ऊपर ले जाने को। बस आज इतना ही बात करते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से हम चीज़ों को ले जा सकते हैं कहकर। आप कमेंट बॉक्स को ज़रूर भर दीजिए आपके व्यूज़ से, बट नेगेटिव कमेंट्स मत दीजिए यार, क्योंकि इनिशियल फेसेस में नेगेटिव कमेंट्स बहुत ही रिटार्ड कर देते हैं ग्रोथ को। बट नॉनदलेस इट्स योर चॉइस। बाय, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।